तेजस्वी यादव एक आफताब है, सूरज है। उसको प्रशांत किशोर जी चिराग नहीं दिखा सकते हैं। वो चिरागों की बस की बात नहीं है तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर जी मुसलमानों से मोह माया हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान आपकी असली रूपरेखा और आपकी चेहरा को जानता और पहचानता है। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं, अपनी काम करके फिर निकल जाएंगे और फिर वो राजनीति भूल जाएंगे। समाज में किसी जाति को चरपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, तो लालू यादव ने बैठाने का काम किया। उनका जब होश नहीं होगा प्रशांत किशोर जी की, उस वक्त माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाजवाद का योद्धा कहलाने का काम किया। चलिए अभी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई के पास हैं और बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कल जो बयान दिया कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और लालू यादव अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं, अपने पुत्र का विकास देखना चाहते हैं, बिहार के लोगों का विकास और बिहार के लोगों की भलाई के बारे में लालू यादव कोई सोच नहीं रखते हैं। न बिहार के विकास की लालू यादव को चिंता है। उनको बस एक ही चिंता है कि केवल मेरा पुत्र कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई के पास बैठे हैं। एक और बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि बिहार के अकलियत समाज के लोग जो हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनको शुरू से छला गया है, उनको ठगा गया है, अकलियतों का विकास नहीं हुआ। तमाम अकलियत जो है जनसुराज से जुड़ रहे हैं और जनसुराज के माध्यम से ही अकलियत लोगों का विकास होगा। इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं सामने और तमाम बातों पर जो है चर्चा करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत स्तंभ लालू प्रसाद के लंबे समय से सच्चे सिपाही के रूप में काम करने वाले अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई के पास हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन आपका। आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। एक बयान आप सुने होंगे, प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और 9वीं फेल व्यक्ति समाजवाद पे क्या बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर पांडे जी जोश में होश को खो बैठे जी। शायद तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव की पिता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव की समाजवाद को वो नहीं जानते। उनका जब होश नहीं होगा प्रशांत किशोर जी की, उस वक्त माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाजवाद का योद्धा कहलाने का काम किया और उस वक्त से समाजवाद को किस तरह लेके चला। अगर किसी समाज में किसी जाति को चरपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, तो लालू यादव ने बैठाने का काम किया। किसी जाति के, किसी समाज के लोगों को ब्लॉक में, थाने में, सरकारी दफ्तरों में कुर्सी नहीं दिया जाता था, तो ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि उसको कुर्सी मिला, उसको बोलने का सलीका मिला, चलने का सलीका मिला। ये है लालू यादव, तेजस्वी यादव की समाजवाद। इस समाजवाद को छेड़ने की जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर पांडे जी। मैं फिर कह रहा हूं कि जोश में होश को न खोएं। प्रशांत जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर समाजवाद पे कुछ बोलना ही है तो कम से कम कुछ क्लास कर लें, कुछ पढ़ाई कर लें, कुछ अध्ययन कर लें, तब आकर के कैमरे पे 5 मिनट समाजवाद पे बोले। समाजवाद के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि उस तेजस्वी यादव की समाजवाद सिखाना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, कि जिसका ब्लड ही समाजवाद से पैदा हुआ है। तेजस्वी यादव के रगों में अगर खून दौड़ता है तो एक समाजवादी योद्धा माननीय लालू प्रसाद यादव जी का खून दौड़ता है, जिसे पूरा भारत और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि समाजवाद का योद्धा लालू प्रसाद यादव है। उसको चैलेंज कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी तो यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव को केवल यही चिंता है कि उनका बेटा कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, और हमको चिंता है कि बिहार के तमाम लोगों के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। दोनों लोगों में यही अंतर है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव से कोई तुलना नहीं करें। उनका और तेजस्वी जी का कोई तुलना ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं, अपनी काम करके फिर निकल जाएंगे और फिर वो राजनीति भूल जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल हम कहीं समय देते हैं, बिहार को भी 10 साल समय देंगे और 10 साल में बिहार का सर्वांगीण विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी, चिकित्सा की व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को मजबूती प्रदान।
करेंगे वे? ये प्रशांत किशोर जी एक गरीबों को, दलितों को छलावा दे रहे हैं, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को एक छलावा दे रहे हैं, क्या बाकी वो कुछ अल्पसंख्यकों नहीं। की बात करते हैं? प्रफान जी कह रहे हैं कि पूरे बिहार के अल्पसंख्यक जो हैं जनसुराज से जुड़ रहे हैं और आगामी 2 अक्टूबर को जब जनसुराज एक पार्टी का रूप धारण कर लेगी तब पूरे बिहार के अल्पसंख्यक अकलियत कमेटी के जो लोग हैं जनसुराज के साथ होंगे, क्योंकि अकलियत लोगों का विकास अब तक बिहार में नहीं हुआ। सब लोग अकलियत लोगों का वोट लिए, अकलियतों के विकास की परवाह किसी ने नहीं की। अब मैं आया हूं और अकलियतों का सर्वांगीण विकास करूंगा। सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर पांडे जी को ये कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी मुसलमानों पे डोरा डालना बंद कर दीजिए। जी। आपका मुसलमानों पे डोरा डालना ये कामयाब नहीं होगा और शोभा भी नहीं देता है, इसलिए कि किसी मगरूर से मजबूर का सौदा नहीं होता। बेशक। ये बिहार के मुसलमान कह रहे हैं कि किसी मगरूर से मजबूर का सौदा नहीं होता, अगर होता है तो अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। पराए होंठ की मुस्कान, पराए होंठ की मुस्कान अपने लब पे चिपका कर, वाह। अरे किसी के लाश पे चढ़कर कोई ऊंचा नहीं होता। प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसी मुसलमान की बात करते हैं जिसका सबसे बड़ा विरोधी इस देश में भाजपा है। उसी भाजपा को 2014 में सत्ता में लाने के लिए आपने पूरी दम खम, पूरी सिस्टम लगाने का काम किया। आज मुसलमानों के ऊपर इस देश में कहर बरपा हो रहा है तो उसका देन ड्यू टू प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी ने चाहे भाजपा से सौदा करके, चाहे जिस हिस्से से जैसे भी 2014 में भाजपा को लाने में अहम रोल और किरदार अदा किया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी, मुसलमानों से मोह माया हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान आपकी असली रूपरेखा और आपकी चेहरा को जानता और पहचानता है। प्रशांत किशोर आगे कह रहे हैं कि बिहार में अगर उनके नेतृत्व की सरकार बनती है तो दारूबंदी समाप्त कर दिया जाएगा, दारू को चालू कर दिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ना, वो तो जानते हैं कि हम तो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो वो तो कुछ भी कहेंगे, कोई घोषणा कर देंगे। उनसे कहीं किसी का कोई लड़ाई नहीं है, तो उस सत्ता में अभी आने की सपना कहां से दिख रहा वो है? तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लगभग हम महीना में 2 बार 4 बार चुनौती दे ही डालते हैं, लगातार चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी को। तेजस्वी पे ही क्यों भिड़े हैं प्रशांत किशोर जी? देखिए, सूरज को चिराग दिखाना ये कहां तक की सही है? जी। तेजस्वी यादव एक आफताब है, सूरज है, उसको प्रशांत किशोर जी चिराग नहीं दिखा सकते हैं। वो चिरागों की बस की बात नहीं है तेजस्वी यादव। कह तो रहे हैं कि किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे बिहार में। बिहार की जनता जाग चुकी है, परिवर्तन चाहती है। बिहार की जनता जाग चुकी है, यकीनन तौर पे प्रशांत किशोर जी, बिहार की जनता, बिहार की जुआ जाग उठा है और ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि खास करके अल्पसंख्यकों की बात करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं मेरे साथ हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक, मैं बोल रहा हूं कि आपको भूला नहीं है 2014 में, इसलिए अल्पसंख्यक जुड़ने की कहां बात है? अल्पसंख्यक को आप जो है फंडिंग पास करा के माल के बदौलत अल्पसंख्यक को खरीदना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, तो अल्पसंख्यक आपके इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। जेडीयू के एक नेता कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी माल बेचने आए हैं और माल बेच करके चले जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं, जी। वो व्यापार की नियत से बिहार में आए हैं। 10 साल का अपना मुआयदा करके आए हैं, 10 साल में अपना काम करेंगे, फिर झोला उठाएंगे, मोदी जी की तरह से चल देंगे। झोला रखे हैं। हाँ, तो झोला ही लेके आए, व्यापारी के पास झोला नहीं तो और क्या हो सकता। चलिए, क्या लगता है, आप तो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े मजबूत स्तंभ हैं और लालू जी के समय से आप लालू जी के साथ हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं, उस पार्टी का क्या प्रभाव रहेगा बिहार में? कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो पार्टी बिहार में ये एक सीट ले आने तो बहुत मुश्किल है। 243 पे लड़ने जा वो रहे हैं। लड़ने के लिए तो आजाद है, सब पे लड़ सकते हैं।
243 क्या, हर प्रखंड में चाहे तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक भी सीट उनको आने वाला नहीं। चलिए चलते चलते क्या कहेंगे आप, कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे प्रशांत किशोर की बहुत मजबूत दृष्टि पड़ी है और कहीं ना कहीं वे चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को हम जनसुराज से ज्यादा जोड़ें। मैं बिहार के अल्पसंख्यक भाइयों से मुआदबाना गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग पहचानने की कोशिश करें कि वही प्रशांत किशोर पांडे हैं जिन्होंने 2014 में हमारे खिलाफ जो साजिशें करके भाजपा को लाया, जिसका आज भी हम भोग रहे हैं, आज भी उसका नतायज हमारे सर पे है। इसको भूलना नहीं है। प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, इनको एक एक करके अल्पसंख्यक भाइयों जवाब दे देनी है, उनका बहना उनको लौटा देना। लालू जी की क्या स्थिति रहेगी अगले चुनाव में? 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार पंप कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है बिहार में। आपको क्या लगता है 2025 में तेजस्वी यादव के माथे पे मुख्यमंत्री का ताज बंधेगा? तेजस्वी यादव के सर पे जो ताज बंधने वाला है, उसी की बखलाहट में किसी का प्रोडक्ट बन के आए हैं प्रशांत किशोर जी। दूसरा की बात क्या हो सकता है? वो हाँ किसी पार्टी का प्रोडक्ट है। वो पार्टी भी घबरा गई है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को देख करके। प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम भी कहा जाता है। बिल्कुल, यकीनन तौर पे। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी कौन सा सर्विस करते हैं, कहाँ से इतना पैसा लाते हैं? आप देखते हैं जहां जाते हैं एसीओ में रहते हैं, उनका घर देखिए ना, कई। टेंट में रहते हैं, एसी में कहाँ रहते अरे हैं? तो टेंट में ही एसी लगता है, क्या बात करते हैं? हमारे आपके जैसा पसीना बहाते हैं क्या? वो एक दिन भी चल सकते हैं, एक दिन भी रह सकते हैं बगैर एसी के। गाँव-गाँव पैदल चलते हैं प्रशांत किशोर, अरे लोगों से मिलते हैं। अरे पैदल चल के 2 किलोमीटर दिखा देना ये जनता के लिए ये है, नहीं तो वो एसी के अलावा और कहीं उनका घर जाके देखिए पटना में कितना आलीशान है, अरबों करोड़ों अरबों का माल लगा हुआ है। ये कहाँ से पैसे आते हैं? ये कहाँ से फंडिंग हो रही है? हर प्रखंडों में अभी, हर कंस्टिट्यूएंसी में अभी चुनाव तो दूर है, अब ये सब फंडिंग शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर सरकार नहीं बना पाएंगे बिहार में। सरकार बनाना तो अलग बात है, एगो सीट ले लें तो उनकी बहुत बड़ी काबिलियत समझी जाएगी बिहार में। अल्पसंख्यकों पे कितना उनका प्रभाव रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, 0/0 रहेंगे।